गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 की हिंदी में चैप्टर 10 फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ नामक चैप्टर के अगले छंदों का अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में रुबाइयाँ के 4 छंदों का अध्ययन इसकी व्याख्या आप पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। इस पार्ट में हम रुबाइयाँ के 5वें और उसके बाद जो गज़ल है उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे वो सारे वीडियो आपको देखने को आसानी से मिल जाएं। जब भी कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगी ये वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम इस 5वें छंद को। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। देखिए, इस छंद में रक्षाबंधन के पर्व का प्रकृति के माध्यम से एक सुंदर चित्रण किया गया है। देखिए, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, कवि कहता है कि रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल रस की पुतली, रस की पुतली का मतलब है कि जैसे जो भी बहनें, चूँकि रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई को राखी बांधती हैं तो उन्हीं को यहाँ रस की पुतली कहा गया है। और चूँकि रक्षाबंधन का जो दिन होता है वह बड़े ही आनंद और हर्षोल्लास का दिन होता है, ठीक है ना, क्योंकि माना जाता है कि यह दिन जो है वह मीठे बंधन का दिन है, ठीक है। तो वही है रस की पुतली, यानी आप देखते हैं प्रकृति के माध्यम से जब चित्रण किया गया है तो जैसे चूँकि सावन का महीना होता है, सावन के महीने के कारण आकाश में घटाएं छाई हैं, हल्की हल्की घटाएं हैं, और रस की पुतली यानी उन घटाओं से जल की बूंदें भी टपक रही हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। और जिस तरह से आप जाइए तो राखी बेचने वाले यानी रक्षाबंधन बेचने वाले दुकानदारों की दुकानों पर आप देखेते हैं तो जिस तरह से विभिन्न प्रकार के चमकीले रंग बिरंगे रक्षाबंधन उनके दुकानों पर टिमटिमाते रहते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, उनकी दुकान की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी तरह से आकाश में बादल छाया हुआ है तो बादलों के बीच में बिजली का गुच्छा भी उसी तरह से रक्षाबंधन के रूप में चमक रहा है, ठीक है ना। भाई के है बांधती चमकती राखी, और इस तरह जो है बहन अपने भाई की कलाई पर चमकीली राखी बांधती है, तो जिससे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस सावन रूपी भाई को बदली जो है, आकाश में छाई हुई बदली जो है वह उस बिजली रूपी हुई चमकती हुई राखी को उसकी कलाई पर बांध रही है। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये 5वां छंद भी आपकी समझ में आ गया होगा, इसकी व्याख्या करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए इसका हम शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, इसमें रक्षाबंधन के त्यौहार का सुंदर चित्रण किया गया है, हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है, छंद रुबाइयाँ है, एक प्रसन्न बालिका को रस की पुतली की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। तो ये था रुबाइयाँ का 5वां छंद। आइए अब हम गज़ल देखते हैं। पहली गज़ल है, नवरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। देखिए, वसंत ऋतु का सुंदर चित्रण किया है कवि ने। कवि कह रहा है कि वसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही हैं, नवरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, ठीक है ना। जैसे नवरस से नए, नव माने होता है यानी नवीन, नए रस से भरी हुई जो पंखुड़ियां हैं, पुष्प हैं, पुष्पों की जो कलियां हैं वो अपनी कोमल पंखुड़ियों की गांठ को खोल रही हैं, क्योंकि प्रातःकाल होने वाला है। प्रातःकाल आप देखते हैं पुष्प खिलते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कवि कह रहा है कि नए रस से भरी हुई कलियां जो हैं वो अपने कोमल पंखुड़ियों की गांठों को खोल रही हैं, जिससे वे धीरे धीरे फूल बनने की तरफ अग्रसर हैं।
अर्थात वो फूल बन रही हैं, क्योंकि कलियां जब खिल जाती हैं तो उसको हम फूल कहते हैं, तो वही वो फूल बनने की तरफ अग्रसर हैं। या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में परतोले हैं। उन खिलती हुई कलियों को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे रंग और सुगंध दोनों, क्योंकि कलियां जो हैं वो फूलों के रंग की हैं, यानी रंग बिरंगी हैं, और उसी तरह से जब कलियां खिल रही हैं तो उनसे सुगंध भी उठ रही है, सुगंध निकल रही है। तो यही कवि कह रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे रंग और सुगंध दोनों ही आकाश में उड़ने के लिए अपने पर खोल रहे हैं। अर्थात वो कलियां नहीं खिल रही हैं, बल्कि कलियों के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि जैसे रंग और सुगंध दोनों उड़ने के लिए आकाश में अपने पंख धीरे धीरे फैला रहे हैं। ओके, ये था पहली गजल का। इसका शिल्प सौंदर्य, इसमें प्रसाद गुण है, संदेह अलंकार है, क्योंकि खिलती हुई कलियों को देखकर इसमें रंग और सुगंध के पर खोलने का संदेह हो रहा है, इसलिए संदेह अलंकार है। उर्दू और फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। बिंब योजना है, दृश्य बिंब, ठीक है। तो यह था पहली गजल का अर्थ। दूसरी गजल हम देख लेते हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारों, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। देखिए, इसमें कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। तो यहाँ पर रात में वसंत ऋतु में खिले हुए तारों की सुंदरता का सुंदर चित्रण करते हुए कवि कह रहा है कि तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोया है। यानी रात जो है वो ढल रही है, ढलने का मतलब रात बीत रही है, समाप्त हो रही है, जिससे तारे भी अब आंखें झपका रहे हैं। अर्थात तारों की नींद जो है वो समाप्त हो रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से उनकी नींद समाप्त नहीं हुई है, इसीलिए वे भी आंखें झपकाते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। जैसे कोई सो रहा हो और उसको जब हम जगाते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो जब तक पूरा अच्छी तरह से जग नहीं जाता है तब तक उसकी आंखें बंद होती रहती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ कवि कह रहा है कि तारे भी आंखें झपकाते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात प्रातःकाल आप आकाश में देखिए, जब रात पूरी तरह से समाप्त ना हुई हो, प्रकाश ना हुआ हो, तो आकाश में कहीं कहीं तारे टिमटिमाते हुए, मोटे मोटे तारे अर्थात जो बड़े तारे होते हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वही तारे आंखें अपनी झपका रहे हैं, और जबकि सृष्टि का प्रत्येक कण सो रहा है, जर्रा जर्रा, जर्रा माने कण, ठीक है ना। जबकि सृष्टि का प्रत्येक कण सो रहा है, क्योंकि ज्यों ज्यों प्रकाश बढ़ता जाता है त्यों त्यों आकाश से तारे लुप्त होते जाते हैं, ठीक है ना। अर्थात वातावरण जो है पूरी तरह से शांत है। तुम भी सुनो हो यारों, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कवि कहता है कि हे मित्रों, रात में पसरा फैला हुआ यह जो सन्नाटा है वह भी कुछ कह रहा है। अर्थात वह सन्नाटा, रात का सन्नाटा भी अपनी वेदनाएं व्यक्त कर रहा है। ओके, तो ये था इस अंतिम छंद का अर्थ, यानी इस पाठ के दूसरी गजल का अर्थ। इसका शिल्प सौंदर्य वही है, प्रसाद गुण है, बिंब योजना है, संदेह अलंकार, उर्दू व फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। आइए अब हम इस छंद पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है रस की पुतली कौन है, उसे यह संज्ञा क्यों दी गई है, ठीक है ना। रस की पुतली कौन है, तो इसमें आप देखेंगे रस की पुतली के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है ना, कि रस की पुतली किसको कहा गया है। रस की पुतली जो है वह प्रसन्न बालिका को कहा गया है, ठीक है ना। अर्थ में भी मैंने बताया था, रस की पुतली किसे कहा गया है, रस की पुतली बालिका को कहा गया है। उसे यह संज्ञा क्यों दी गई है, उसे यह संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि जो रक्षाबंधन का दिन आता है वो सावन के महीने में आता है, और सावन का महीना जो होता है वह आनंद और मिठास की सौगात लेकर के
आता है। ओके, दूसरा प्रश्न, राखी के दिन कैसा मौसम है बताइए। राखी के दिन कैसा मौसम है बताइए। देखिए, राखी के दिन मौसम बिल्कुल शांत है, ठीक है ना, पूरा वातावरण प्रसन्नता से युक्त है, मौसम सुहाना है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है। कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। ओके, कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है। कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। रात के समय कैसा दृश्य है। रात के समय का वातावरण शांत है, आकाश में तारे आंखें झपकाते से प्रतीत हो रहे हैं। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। ओके, थैंक यू।